बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। वेलकम टू ऑनलाइन एजुकेशन कॉर्नर क्लास 8 तर्जुमातुल कुरान मजीद की बुक हमने स्टार्ट की हुई है, जिसमें से हमने सूरतों वाले जो टॉपिक हैं सारे के सारे कंप्लीट सॉल्व कर लिए हैं। इसके अलावा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का तकलीफ दा जो दौर है वो भी हमने रीडिंग और एक्सरसाइज के साथ कंप्लीट कर लिया था। अगर आप वो वीडियोस देखना चाहते हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का अरूज का जो दौर था वो पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अभी जेल में ही थे कि मिस्र के बादशाह ने ख्वाब देखा कि 7 मोटी गायें हैं जिनको 7 दुबली गायें खा रही हैं, 7 सरसब्ज गोशे हैं और 7 खुश्क गोशे हैं। बादशाह ने अपने वजीरों से इस ख्वाब की तबीर पूछी। इन्होंने कहा कि ये परेशान कर देने वाला ख्वाब है और हम ऐसे ख्वाबों की तबीर नहीं जानते। इस पर बादशाह के आज़ाद हो जाने वाले खादिम को हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम याद आ गए। इसने बादशाह से कहा कि मैं ऐसे शख्स को जानता हूँ जो इस ख्वाब की तबीर बता सकता है। फिर वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास जेल में पहुंचा और उन्हें बादशाह का ख्वाब सुनाया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम लोग 7 साल खूब खेती बाड़ी करोगे, खूब गला होगा और खुशहाली रहेगी। साथ ही हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने तदबीर भी बताई कि जो गला काटो थोड़ा इस्तेमाल करो, बल्कि बाकी गोशों में रहने दो ताकि अनाज देर तक महफूज रहे। फिर फरमाया कि खुशहाली के इन 7 सालों के बाद कहत के 7 साल आएंगे जिनमें ये बचा हुआ अनाज काम आएगा। इन 7 सालों के बाद दोबारा बारिशें होंगी और कहत दूर हो जाएगा। खादम ने जब बादशाह को ख्वाब की तबीर और कहत से निपटने की तदबीर बताई तो वो बहुत खुश हुआ। बादशाह ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को फ़ौरन अपने पास बुलवाया। जब बादशाह का पैगाम लेकर कासिद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जेल से बाहर आने से इनकार कर दिया। इन्होंने फरमाया कि पहले बादशाह से कहो कि वो मालूम करे कि इन औरतों का क्या मामला था जिन्होंने अपने हाथ जख्मी कर लिए थे। बादशाह ने इन औरतों को बुलाकर पूछगीछ की तो जुलेखा ने अपनी गलती तस्लीम कर ली। इसने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की पाकीज़गी का एतराफ़ किया। तब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बादशाह के पास तशरीफ़ लाए। बादशाह ने आपको बहुत पसंद किया और मुतम्मिद ख़ास बनाना चाहा। इस पर आपने फरमाया कि मुझे ज़मीन के ख़जानों का ज़िम्मेदार बना दो, क्योंकि मैं इल्म भी रखता हूँ और अमानतदार भी हूँ। बादशाह ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपना ख़ास वज़ीर बना लिया। यूँ रफ्ता रफ्ता हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र की एक साहिब इख्तियार शख्सियत बन गए। कुछ ही अरसे में खुशहाली के 7 साल गुजर गए और कहत वाले साल शुरू हो गए। ये कहत बड़े इलाके तक फैल गया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की उम्दा तदबीर से मिस्र में बड़ी मिकदार में गला मौजूद था। जल्द ही न सिर्फ मिस्र बल्कि दूर दराज के इलाकों तक हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की रहमदिली और सस्ती कीमत में गला देने की शोहरत हो गई। जब ये शोहरत हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों तक पहुंची कि अजीज़े मिस्र सस्ती कीमत में लोगों को गला दे रहे हैं, तो आपके भाई भी गला खरीदने के इरादे से मिस्र पहुंचे। जब भाई हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इन्हें देखते ही पहचान लिया, लेकिन भाई इन्हें ना पहचान सके। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भाइयों पर अपनी हकीकत ज़ाहिर ना होने दी। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भाइयों से इनके घर वालों की खैरियत मालूम की, इनकी अच्छी मेहमान नवाजी की और इनके सामान के साथ ही की रकम भी वापस रखवा दी। जब भाई रुखसत होने लगे तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगली मरतबा अपने भाई बन्यामीन को भी अपने साथ लेकर आना। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भाइयों को तनबीह की कि अगर तुम अपने भाई बन्यामीन को ना लाए तो फिर मैं तुम्हें गला नहीं दूंगा। भाई जब घर वापस पहुंचे तो अपने वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि अगर हम बन्यामीन को साथ लेकर नहीं गए तो हमें गला नहीं दिया जाएगा। जब इन्होंने अपना सामान खोला तो अपनी रकम को मौजूद पाया। वो पुकार उठे, अब्बा जान देखें, हमारी रकम भी हमें वापस कर दी गई है। अब तो हम ज़रूर अपने भाई को साथ लेकर जाएंगे और अपने घर वालों के लिए गला लेकर आएंगे और हम सब मिलकर बन्यामीन की हिफाजत करेंगे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं तुम पर इस तरह भरोसा करूं जैसा कि मैंने यूसुफ के बारे में तुम पर भरोसा किया था। असल भरोसे के लायक तो सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है और मैं इसी पर भरोसा करता हूँ। तुम सब मुझसे वादा करो कि
तुम बनियामीन को मेरे पास ज़रूर वापस लाओगे, सवाए इसके कि अल्लाह ताला कुछ और मामला फरमा दे। भाइयों ने अपने वालिद से वादा किया और खुशी खुशी मिस्र जाने की तैयारी करने लगे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को अंदेशा हुआ कि 11 जवान भाइयों को एक साथ मिस्र में दाखिल होता देखकर कोई इनसे हसद ना करे या कोई इन्हें नुकसान ना पहुंचा दे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की तरफ से जो इल्म हासिल था, इसकी बिना पर आप अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों से फरमाया कि तुम सब मिस्र में एक ही दरवाजे से दाखिल ना होना, बल्कि मुख्तलिफ दरवाज़ों से दाखिल होना। बेटों ने अपने वालिद के हुक्म की तमील की और अलग अलग दरवाज़ों से मिस्र में दाखिल हुए। जब भाई बनियामीन को साथ लेकर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आए तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने छोटे भाई को अपने पास बिठाया और राजदारी से फरमाया कि मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ, अब तुम मेरे पास ही रहोगे, तुम भाइयों की बदसलूकी पर अफसोस ना करो। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने भाई बनियामीन को अपने पास मिस्र में रोकना चाहते थे, लेकिन बादशाह के कानून के मुताबिक वो ऐसा नहीं कर सकते थे। अल्लाह ताला ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक तदबीर सुझाई। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाई के थैले में अपना कीमती प्याला, जिससे नाप कर गला दिया जा रहा था, रुखवा दिया। फिर बादशाह के मुहाफिजों में से एक ने आकर भाइयों से कहा, तुम चोर हो और तुमने बादशाह का प्याला चुराया है। भाइयों ने कहा कि हम यहाँ चोरी करने नहीं आए और ना ही कोई फसाद चाहते हैं। मुहाफिजों ने कहा कि अगर तुम झूठे निकले तो तुम्हारी सज़ा क्या होगी। भाइयों ने कहा कि हमारे यहाँ चोर की सज़ा ये है कि हम चोर को गुलाम बना लेते हैं। फिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने तलाशी लेना शुरू की। पहले अपने बड़े भाइयों के सामान की तलाशी ली, आखिर में बनियामीन के सामान की तलाशी ली और इसके थैले से प्याला निकाल लिया। जब भाइयों ने ये मंजर देखा तो कहने लगे कि अगर इसने चोरी की है तो इसके भाई यूसुफ ने भी चोरी की थी। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों की इस इल्ज़ाम तराशी पर सब्र किया, दिल में कहा कि जो तुम बातें बताते हो अल्लाह ताला इसे खूब जानता है। भाइयों ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से दरख्वास्त की कि हमारे वालिद बहुत बुरे हैं और वो बनियामीन की जुदाई बर्दाश्त ना कर सकेंगे, लिहाजा आप हम में से किसी को रख लें और इसे छोड़ दें। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि ये तो नाइंसाफ़ी है कि हमारा सामान किसी के पास से निकले और इसके बदले में हम अपने पास किसी और को रख लें। इस तरह हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की तदबीर से अपने भाई बनियामीन को अपने पास रोक लिया। जब बनियामीन को ले जाने में कामयाब ना हुए तो आपस में मशवरा करने लगे। इन्होंने कहा कि अब हम वालिद साहब को क्या जवाब देंगे। बड़े भाई ने कहा कि मैं तो वालिद साहब का सामना नहीं कर सकता, हमसे पहले भी यूसुफ के बारे में गलती हो चुकी है, या मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा जब तक मेरे वालिद मुझे इजाज़त ना दें, या फिर अल्लाह ताला खुद ही मेरे लिए फ़ैसला फरमा दें और हकीकत हाल वाज़िह हो जाए। लिहाजा बाकी 9 भाई वापस अपने वालिद के पास चले आए। भाइयों ने घर आते ही वालिद साहब से कहा कि आपके बेटे ने चोरी की, जिसकी वजह से वो हमारे साथ ना आ सका। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि फिर मैं तो सब्र ही करता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला मेरे बाकी तीनों बेटों को वापस मेरे पास ले आएगा। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे की याद में इतने गमज़दा रहते थे कि इनकी आँखों की बीनाई भी जाती रही। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों से ये फरमाते हुए कि मैं अल्लाह ताला की तरफ से वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। इन्हें हुक्म दिया कि जाओ और एक मरतबा फिर यूसुफ और उसके भाई को तलाश करो और देखो अल्लाह ताला की रहमत से कभी मायूस ना होना, क्योंकि अल्लाह ताला की रहमत से काफिर ही मायूस होते हैं। भाई दोबारा मिस्र आए और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने दरख्वास्त की कि हमारे ख़ानदान वालों की बड़ी तकलीफ़ हो रही है, हमारे पास रकम भी पूरी नहीं है, हमें थोड़ी कीमत के बदले में पूरा गला अता फरमा दें। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों की तकलीफ़ देखी। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से अपने भाइयों की तकलीफ़ देखी ना गई। अब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों की हकीकत से आगाह किया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम्हें याद है कि तुमने अपनी नादानी में अपने भाई यूसुफ के साथ क्या किया था। भाइयों ने जब ये सुना तो हैरत से बोले, तो क्या आप ही यूसुफ हैं? हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ मैं यूसुफ हूँ। अल्लाह ताला ने मुझ पर बड़ा एहसान फरमाया और यकीनन अल्लाह ताला तकवा
اختیار کرنے والوں اور صبر کرنے والوں کو اجر ضائع نہیں فرماتا۔ بھائیوں پر جب حضرت یوسف علیہ السلام کی حقیقت واضح ہو گئی تو انہوں نے اپنے جرم کا اعتراف کیا اور بڑے شرمندہ ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا اور اللہ تعالیٰ سے بھی اپنے بھائیوں کے لیے بخشش کی دعا مانگی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے فرمایا کہ میری قمیض لے جاؤ اور اس کو میرے والد محترم کے چہرے پر ڈال دو، اس سے ان کی آنکھوں کی بینائی لوٹ آئے گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے فرمایا کہ والدین اور تمام گھر والوں کو لے کر آپ سب میرے پاس مصر آ جائیں۔ قافلے والے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص اور بھائیوں کے ساتھ ابھی مصر میں روانہ ہی ہوئے تھے کہ یعقوب علیہ السلام کو میلوں دور کے نان میں حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو آنا شروع ہو گئی اور وہ گھر والوں سے فرمانے لگے کہ مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ گھر والوں نے کہا یقیناً آپ تو اسی پرانی محبت میں ہیں، یوسف علیہ السلام کے غم میں آپ نے اپنی بینائی کھو دی ہے۔ بہرحال کچھ ہی دنوں میں قافلہ کنعان پہنچ گیا۔ بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے ان کی بینائی لوٹا دی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے گھر والوں سے فرمایا کہ دیکھا میں نے کہا تھا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ بیٹوں نے کہا ابا جان ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ وہ ہمیں معاف فرما دے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے رب سے تمہارے لیے مغفرت طلب کروں گا۔ جب قافلہ مصر کے قریب آیا تو یوسف علیہ السلام نے مصر سے باہر نکل کر اپنے گھر والوں کا استقبال کیا اور فرمایا کہ امن و سکون کے ساتھ مصر میں داخل ہو جائیں۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے ماں باپ کو تخت پر بٹھایا۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کے ماں باپ اور 11 بھائی سب کے سب حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے سجدے میں چلے گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام پکار اٹھے کہ ابا جان اللہ تعالیٰ نے میرے خواب کو سچ کر دکھایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ رکھیں۔ دنیا والوں کی سازشیں بہت معمولی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طاقت و قدرت بہت بڑی ہے۔ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہو ساری دنیا مل کر بھی اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ کامیابی آخر کار انہیں ملتی ہے جو حق پر کھڑے رہتے ہیں۔ یہیں پہ ہماری ریڈنگ کمپلیٹ ہوتی ہے۔ اب ہم اس کی ایکسرسائز جو وہ سولو کر لیتے ہیں۔ مشق دوست جو آپ کی نشاندہی کریں۔ یوسف علیہ السلام آہستہ آہستہ مصر میں بن گئے بڑے تاجر، بڑے عالم، با اختیار شخص، سماجی رہنما۔ تو کیا بن گئے وہ؟ با اختیار شخصیت۔ یوسف علیہ السلام کی تدبیر سے بڑی مقدار میں غلہ موجود تھا، شام میں، فلسطین میں، عراق میں یا مصر میں؟ تو کہاں تھا؟ مصر میں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر گئے تھے غلہ لینے، سیر کرنے، تجارت کرنے، اپنے بھائی سے ملنے۔ تو کیا کرنے؟ غلہ لینے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر میں اپنے بھائیوں سے سلوک کیا، مہمان نوازی کی، سزا دلوائی، قید میں ڈال دیا، خالی ہاتھ بھیج دیا۔ تو کیا کیا تھا؟ مہمان نوازی کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے چھوٹے بھائی کا نام تھا یہودا، کنعان، میخائیل یا بنیامین۔ تو کیا تھا؟ بنیامین۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے چھوٹے بھائی کو روکنے کے لیے چھپا دیا، قیمتی موتی، قیمتی پیالہ، قیمتی ہیرا یا قیمتی لباس؟ تو قیمتی پیالہ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں کھو دی یادداشت، دولت، بینائی یا صحت؟ تو بینائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے بھجوائی اپنی چادر، اپنی جائے نماز، اپنی قمیض، اپنی پگڑی، اپنی قمیص۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں اہل ایمان، منافق، کافر یا پھر امیر لوگ۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس یا وہ کافر لوگ ہوتے ہیں۔ مصر آمد پر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو بٹھایا، فرش پر، کرسی پر، قالین پر، تخت پر۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے کوشچن نمبر 2، مختصر جواب دیجیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیل سے کیسے نکالے گئے؟ اس کا آنسر ہمارے پاس یہاں پہ دیکھیں۔ فرسٹ والا جو شارٹ ہے اس کا آنسر آپ یہاں سے دیکھیں کہ خادم نے جب بادشاہ کو خواب کی تعبیر بتائی، تو یہاں سے آپ اس کو شارٹ فارم میں کر کے یہ سارا آپ اس میں رائٹ کر سکتے ہیں، یہاں سے یہاں تک۔ اسی میں حضرت یوسف علیہ السلام کا جو جیل سے جو رہا ہوتے ہیں پورا واقعہ اس میں بیان ہوا ہے۔ اس کو آپ نے اپنی ورڈنگ میں شارٹ فارم میں کر کے اس کو بیان کرنا ہے۔ تو یہ ہمارا فرسٹ شارٹ ہو جائے گا۔ سیکنڈ والا دیکھیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو الگ الگ دروازوں سے گزرنے کو کیوں کہا؟ تو اس کا آنسر ہمارے پاس یہاں پہ دیکھیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اندیشہ ہوا، یہاں سے آپ نے سٹارٹ کرنا ہے تو یہاں تک مصر میں داخل ہوئے، یہاں تک آپ نے سیکنڈ شارٹ جو یہ کمپلیٹ کر لینا ہے۔ تھرڈ والا شارٹ دیکھیں، یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو اپنے پاس کیسے روکا؟
थर्ड वाले शॉर्ट का आंसर यहाँ से देखें कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की तदबीर से अपने भाई बनियामीन को अपने पास रोक लिया, कि अल्लाह ताला की तदबीर से रोक लिया। ये हमारे पास थर्ड शॉर्ट का आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की बनाई कैसे वापस आई। तो इसके लिए आपने हमारे पास 4 क्वेश्चन जो है उसका आंसर यहाँ से आपने करना है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों से फरमाया कि मेरी कमीज़ ले जाओ और इसको मेरे वालिद मोहतरम के चेहरे पर डाल दो, इससे इनकी आंखों की बिनाई लौट आएगी। ये हमारा 4 शॉर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5 कि मिस्र में कितने साल कहत और कितने साल खुशहाली रही। तो मिस्र में 7 साल कहत रहा और 7 साल ही क्या रहा, खुशहाली रही। अब नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, लॉन्ग है हमारे पास। ये यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़माने अरूज पर नोट लिखें। तो इसके लिए आपने क्या करना है, ये जो फुल रीडिंग हमने की है इसी को आपने हाइडिंग के साथ राइट करना है। जब हाइडिंग के साथ करेंगे तो आपको इजीली याद भी हो जाएगा और पॉइंट्स बनेंगे, तो आपका जो क्वेश्चन है वो भी अच्छा लगेगा, खूबसूरत होगा और आपको इजीली याद भी हो जाएगा। जैसे कि फ़र्स्ट वाले में तारुफ बता देना है कि यहाँ पर जब वो जेल में होते हैं तो क्या होता है, फिर ख्वाबों की तबीर जब वो बताते हैं, फिर उसके बाद पाकीज़गी जब उनकी साबित हो जाती है, फिर खुशहाली और कहत के साल के बारे में, फिर अल्लाह ताला का भरोसा, याकूब अलैहिस्सलाम का अंदेशा, यूसुफ अलैहिस्सलाम की तदबीर, फिर भाई जो है वो वापसी, यहाँ पे हार्डिंग भाइयों की वापसी, मिस्र में जब होती है ख़ानदान पूरा जब मिस्र में आ जाता है, फिर दोबारा मिस्र में आमद हो जाती है उनकी, यूसुफ अलैहिस्सलाम की हकीकत, फिर बिनाई का लौट आना, यहाँ पे फिर घर वालों का इस्तकबाल, फिर हासिले कलाम। ये हाइडिंग के साथ आपने लॉन्ग क्वेश्चन जो ये कर लेना है। यहीं पे आज की वीडियो हम बाइंड अप करते हैं। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।